अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है ना नेस्टेड इफ के बारे में। इससे पहले जो है ना हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा था कि इस इफ स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज उसी कंसेप्ट को लेके आगे चलेंगे कि इसके अंदर अगर हम लोगों ने एक और इफ यूज करना हो तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाएगा, नेस्टेड इफ कहा जाएगा सॉरी। तो नेस्टेड इफ कब कहा जाएगा? जब किसी इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाए तो हम लोग उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। अब मैं सबसे पहले प्रोग्राम यूज करूंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इंट लिखूंगा। इंट में मैं जो है ना एक नंबर ले रहा हूँ num1। अब मैं दो नंबर को कंपैरिजन करवा रहा हूँ, लार्जेस्ट फाइंड कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया था पिछले वीडियो में कि आप लोगों ने ये करना है। तो इस वीडियो में खुद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इस वीडियो में आप लोग कर पाएंगे, आप लोग देख लेंगे किस तरह से यूज होगा। अब दूसरा num2 है, ये दो वेरिएबल मैंने ले लिया। अब मैं यूजर से लूंगा सी आउट में लिखूंगा इंटर नंबर या फर्स्ट नंबर, जो भी इंटर फर्स्ट नंबर यूजर ने इंटर कर दिया। अब सी इन कर देते हैं ताकि यूजर कोई नंबर दे दे, num1 दे दे। अब सी आउट दोबारा लिखेंगे। अब सी आउट में दोबारा एक और नंबर आएंगे, सेकंड नंबर। अब सी इन num2। अब मैंने दूसरा नंबर यूजर से ले लिया। अब दो नंबर तो मैंने यूजर से ले लिया। अब इसमें पहले मैं इफ स्टेटमेंट को यूज करूंगा, इफ को यूज करूंगा, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने यूज किया। इसी तरह से अब मैं इफ को यूज करूंगा। अब मैं लिखूंगा अगर num1 जो है ना, ये नंबर जो पहला वीडियो में अगर वो ग्रेटर है जो कि दूसरे वीडियो से, या दूसरे वीडियो से अगर बड़ी है, अगर दूसरे वीडियो से बड़ी है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, अब अगर num1 num2 से बड़ी है तो इसके अंदर मैं एक और इफ लूप इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसमें लिखूंगा अगर num1 बड़ा है तो मुझे बता दिया जाए कि ये इवन है या ओड है। अब उसी वीडियो में मैंने इफ स्टेटमेंट के बारे में इवन ओड मालूम किया था। अब यहाँ पर मैं num1 की बेसिस पर, ये num1 है, इसके बेसिस पर मैं फाइंड कर रहा हूँ कि num1 बड़ा है या छोटा है। अगर num1 बड़ा है num2 से तो यहाँ पर जो है ना मैं एक और कंडीशन यूज कर रहा हूँ जिसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। अब मैं लिखूंगा num2 की जो वैल्यू है, अगर मैं उसे मॉड्यूलर डिवाइड कर दूंगा जिसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे अगर इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ये इवन है, तो ये इवन है। सी आउट यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट में शो करा दे कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर। अब इसके बाद अगर ये 2 पर डिवाइड करे और इसका रिमाइंडर 1 बन जाए तो इसके बाद एल्स भी यूज करूंगा। मैं एल्स यूज कर रहा हूँ सी आउट में मैं क्या रखूंगा, ओड नंबर। ये सारे नंबर किस चीज के अंदर आ रहे हैं ये सोचने की बात है। ये जो है ना इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ये इफ यू मैंने यूज कर लिया, ये इफ यूज हो रहा है। इस इफ के अंदर एक और इफ है जिसे नेस्टेड लूप कहा जाता है, नेस्टेड इफ कहा जाता है। अब मैं रन करूंगा। अगर num1 num2 से बड़ा हुआ तो मेरे पास ये प्रोग्राम रन होगा।
ये अगर नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बाद में शो करवा दूँ कि किस तरह से, और इससे पहले मैं रन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब मैं पहला वीडियो जो है ना मैं 9 दे रहा हूँ, और दूसरा जो है ना पहला 9 है और दूसरा जो है ना मैं 12 दे रहा हूँ। 9 बड़ा या 12, पैर से बड़ा बात है। 12 जो है ना बड़ा है, 12 बड़ा है तो मैं इंटर करूँगा तो आप लोगों के पास कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम रन होने के बाद ये छोटी वीडियो है, ये छोटी है तो प्रोग्राम हम लोगों की फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद ये रन नहीं हो पाया, जो हम लोग चाह रहे थे वो नहीं हुआ। अब दोबारा से चेक कर लेते। अब मैं फर्स्ट वैल्यू को बड़ी रखूँगा ताकि ये फर्स्ट वैल्यू जो है ना हम लोगों की बड़ी हो और वो छोटी हो। अगर 12 को मैं बड़ा रखूँ और 9 को छोटा रखूँ, 12 को बड़ा और 9 को छोटा, ये बड़ा होगा और ये इवन भी शो करेगा, क्योंकि 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है। क्यों? तो यहाँ पर समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना num1 बड़ा है, वो इस लूप इस इफ के अंदर आ गया। इफ के अंदर आने के बाद ये हम लोगों का ट्रू हुआ, स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद यहाँ पर हम लोगों के पास num1 है, जिसे हम लोगों ने डिवाइड किया था, जैसे कि आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग किस तरह से ओड और इवन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसी बुनियाद पर यहाँ पर आया, इसने चेक किया कि ये इवन है, 2 पर डिवाइड हो रहा है, 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। और इसके बाद अगर ये 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो हम लोगों के पास ओड नंबर प्रिंट होगा। तो हम लोग दोबारा से चेक कर लेते हैं। अब मैं 13 दूंगा डिवाइडेड बाय 9, ओड नंबर आप लोग देख, क्योंकि ये ओड नंबर है, ओड नंबर है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉल्स हुआ, 2 पर डिवाइड नहीं हुआ, 2 पर डिवाइड हुआ तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद ये ओड नंबर प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यकीनन पता चले कि num1 जो है ना वो छोटा है या बड़ा है, तो मैं num2 को शो भी करवा सकता हूँ। अब इस स्टेटमेंट को अगर num1 छोटा है तो num1 बड़ा होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्स यहाँ पर भी लिख सकते हैं सी आउट num2 is greater। अब रन कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास अगर num2 ग्रेटर हुआ तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, इसकी बजाय ये स्टेटमेंट चलेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोग चेक करने वाले। तो अब मैं जो है ना 12 अब num2 के मैं बड़ा रखूंगा, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब हम लोगों के पास स्टेटमेंट आया num2 इज ग्रेटर। अब num2 ग्रेटर है तो कौन सा स्टेटमेंट चला? ये स्टेटमेंट चला, जो कि नीचे num2 इज ग्रेटर लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों के पास चला। पहले मैंने इंटर के नहीं चला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ शो ही नहीं करवाया था। अब हम लोग को पता डायरेक्ट चला कि num2 ग्रेटर है। अगर दोबारा से मैं रन कर देता हूँ, num1 को ग्रेटर रखूंगा, इसमें जो है मैं num1 को ग्रेटर रख देता हूँ। यहाँ पर जो है num1 15 है, num2 12 है। अब ये ओड शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये स्टेटमेंट चलिए, क्योंकि इफ नेस्टेड है। इफ के अंदर एक इफ अगर आ रहा तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में था। इससे नेक्स्ट जो है ना हम लोग लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप।